सेवा की धरनी तैयार करने का साधन सर्च लाइट। और ये मुरली है 10 जून 1971 की। जैसे कि टॉपिक से ही समझ सकते हैं कि सर्च लाइट, जब भी हम कहीं जाते हैं सर्विस के लिए, तो बाबा कहते हैं कि जहाँ पर भी जाओ, तो वहाँ जाने से पहले आप वहाँ के वायुमंडल को लाइट से भर दो। हम्म, उसके लिए पहले से ही उस स्थान को, उन आत्माओं को सर्च लाइट दो। तो फिर साक्षात्कार मूर्त इजीली बन जाएंगे। लेकिन वो सर्च लाइट देने के लिए हमारे पास दो चीजें हैं, एक ज्ञान और एक याद। जब हम ज्ञान को अपने जीवन में उतारते हैं, तो तीन बातें होती हैं, मनसा, वाचा और कर्मणा। इनमें हमें सफलता मिलती जाती है, हमारी आत्मिक स्थिति बनती जाती है, और उसके बाद रास्ता क्लीन हो जाता है। और फिर किसी को भी जब हम सर्विस करते हैं, तो उसका रिजल्ट तुरंत निकलता है। क्योंकि उसका हम स्वरूप बन जाते हैं ज्ञान का। ज्ञान का जब स्वरूप बनकर हम किसी की सेवा करते हैं, तो अनेक आत्माओं को लाइट मिलती है, यानी कि साक्षात्कार होता है और सर्विस का रिजल्ट भी निकलता है। दूसरा, जब हम याद में होते हैं, हमारी बुद्धि निरंतर बाबा से जुड़ी हुई होती है, तब बाबा के जो गुण हैं, बाबा का जो स्वरूप है, वो हम बन जाते हैं। तो उससे भी अनेक आत्माओं को लाइट मिलती है और फिर सर्विस में सफलता होती है। तो मेन दो चीजें हैं यहाँ पर, ज्ञान और याद। इन दोनों से ही हम किसी को सर्च लाइट दे सकते हैं। फिर बाबा इसमें एक धारणा और बता रहे हैं हमें कि सर्विस तो हम करते हैं, लेकिन सत्कार देना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, सदैव हाँ जी करो, अनेक आत्माओं के विचारों को भी सत्कार दो। तो अब हम सुनते हैं मुरली को डिटेल से। हर एक के मस्तक पर तीन रेखाएं कौन सी दिख रही हैं? आपको अपनी रेखाएं दिखाई देती है? जैसे बाप के यादगार चित्र में सदैव तीन रेखाएं जरूर दिखाते हैं, ऐसे ही हर एक शालिग्राम के मस्तक पर तीन रेखाएं कौन सी दिखाई देती हैं? हम्म, जब हम शिवलिंग देखते हैं, उसमें तीन लाइनें होती है ना, और फिर बीच में बिंदी भी होती है। तो बाबा हमें कह रहे हैं कि क्या मस्तक को कब दर्पण में देखा है? कौन से दर्पण में देखा है? हर एक के मस्तक पर एक रेखा व निशानी विजय की निशानी है। विजय की निशानी होती है त्रिशूल। त्रिशूल मन, वाणी, कर्म, तीनों में ही सफलता की निशानी, विजय की निशानी है। तो हमारे मस्तक पर पहली कौन सी निशानी है? त्रिशूल, जिसमें तीन लाइनें होती हैं। तीन लाइनें मन, वाणी और कर्म, तीनों में ही सफलता की निशानी का प्रतीक है। शक्तियों के चित्रों में भी त्रिशूल दिखाते हैं ना, शक्तियों के हाथों में हमेशा ही दिखाते हैं। तो हर एक के मस्तक में यह विजय की निशानी त्रिशूल है। तो हम भी देखेंगे अपने मस्तक पर ना विजय की निशानी त्रिशूल। त्रिशूल के ऊपर दूसरी रेखा व निशानी है बिंदी। हम्म, आप कभी भी देखो त्रिशूल के ऊपर एक डॉट होती है, तो उसको बाबा कह रहे हैं वो निशानी है बिंदी। तीसरी रेखा फिर है त्रिशूल के नीचे जो लंबी लाइन होती है, जहाँ से हम त्रिशूल को पकड़ते हैं ना,
तो उसको बाबा कह रहे हैं लंबी लाइन होती है, वह निशानी है लाइन क्लियर और केयरफुल की। केयरफुल भी और क्लियर भी। मार्ग के बीच में कोई भी रुकावट न आए। तो तीसरी निशानी है सीधा मार्ग पर एक रस हो चलने वाले। हम्म, माना हम अपने मार्ग से जो बाबा ने हमें दिया है, इसको हम श्रीमत कह सकते हैं समझने के लिए, कि उससे हटे ना, भटके ना। अगर भटकते हैं तो फिर रेखा क्लियर नहीं रहती ना, लाइन क्लियर नहीं रहती है, फिर रुकावटें आती चली जाती है। तो तीसरी निशानी है सीधा मार्ग पर एक रस हो चलने वाले। तीनों ही रेखाएं व निशानियां हर एक के मस्तक पर देख रहे हैं। रेखाएं सभी की होती है, लेकिन कोई की स्पष्ट होती है और कोई की स्पष्ट नहीं होती है। तो आपने अपनी लकीरें देखी। हम्म, हम अपनी चेकिंग कर सकते हैं कि तीनों ही लाइन हमारी क्लियर है या नहीं। त्रिशूल है, लाइन क्लियर भी है और आत्मिक स्थिति की बिंदी भी है। भक्त लोग भी मस्तक में तिलक की निशानी रखते हैं। आप लोगों को मस्तक में लगाने की आवश्यकता नहीं। बिंदी लगाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन तीनों ही जो लाइनें हैं ना हमारे मस्तक पर, वो हमारी स्थिति दर्शाती है। तो वो सदैव स्मृति में हो, वो मस्तक में हम देखें हमेशा। सदैव अपने मस्तक की इन रेखाओं से अपनी स्थिति को परख सकते हो। तीनों ही रेखाएं तेज होनी चाहिए, तभी साक्षात्कार मूर्त बन सकते हो व अपने कर्तव्य को सफल कर सकते हो। हम्म, तीनों ही रेखाएं तेज होनी चाहिए, तभी साक्षात्कार मूर्त बन सकते हो व अपने कर्तव्य को सफल कर सकते हो। अब आप सर्विस पर जा रहे हो। अभी से ही उन आत्माओं के ऊपर अपनी सर्च लाइट डालना शुरू करना है। सर्च लाइट है ना, हमेशा दूर से दी जाती है। तो अभी हम गए नहीं है सेवा पर, जाने वाले हैं। तो जहाँ इस स्थान पर अभी है, वहीं से सर्च लाइट डालना शुरू करना है। तो शुरू की है या वहां जाकर शुरू करेंगे। सर्च लाइट की रोशनी दूर से जाती है, तो यहाँ से ही सर्च लाइट डालनी है। आत्माओं को चुन सकते हो। यहाँ से ही कार्य शुरू करने से वहां जाते ही प्रत्यक्ष सबूत दिखाई देगा। सर्च लाइट बंद करके ही चलते फिरते हो। इसका अर्थ आप समझिए अपने अकॉर्डिंग कि सर्च लाइट बंद करके ही चलते फिरते हो। क्या अर्थ होगा इस लाइन के पीछे बाबा का? इसमें कहीं ना कहीं अपना ज्ञान का जो स्वरूप है ना, वो भी आ जाता है कि अगर हम स्वरूप बनकर चलेंगे तो ऑब्वियस है कि हम अनेक आत्माओं को लाइट देंगे, हमसे वो प्रेरणा लेंगे, हमसे वो सीखेंगे। तो सर्च लाइट बंद करके ही चलते फिरते हो, या जब बैठते हो तभी सर्च लाइट देते हो। निरंतर सर्च लाइट समझकर चारों ओर वायुमंडल को बनाने का कर्तव्य अभी से ही करना है। जो वहां जाते ही वायुमंडल के आकर्षण से समीप आने वाली आत्माएं अपना सहज ही भाग्य पा सके। है? क्योंकि सभी अभी समय कम और सफलता 1000 गुना दिखानी है। समय समय कम और सफलता 1000 गुना दिखानी है। पहले का समय और था, समय ज्यादा और सफलता कम होती थी, लेकिन अभी कम समय में
सफलता 1000 गुना हो, क्योंकि थोड़ा टाइम रह गया है ना अब। वह है प्लान बनाना है। प्लान के पहले प्लेन बनना है। खुद ही पहले प्लेन बनना है। अगर प्लेन बन गए तो प्लान प्रैक्टिकल में ठीक आ जाएगा। प्लेन बनने से ही प्लान ठीक चल सकेगा। प्लेन बनने के बाद फिर प्लान क्या रखना है जिससे सदा सफलता प्राप्त हो। सो थोड़े में सुनाते हैं जो कभी भूले नहीं। एक तो याद रखना है कि हम सब एक मत हैं। एक मत। हम सभी समझते हैं ना एक मत का अर्थ। अर्थात एक के ही मत पर एक मति। हम्म, एक के ही मत। एक की मत क्या है? श्रीमत है हमारे लिए। उस पर एक मति, यानी कि हमारी बुद्धि जो है ना, पूरी तरह से केवल श्रीमत पर ही रहे, श्रीमत के अकॉर्डिंग ही चले। तो इसका अर्थ है एक के ही मत पर एक मति। दूसरी बात, वाणी में भी सदैव एक का ही नाम बार बार अपने को व दूसरों को स्मृति में दिलाना है। तीसरी बात, चलन अर्थात कर्म में इकोनॉमी हो। न सिर्फ तन में इकोनॉमी करनी है, लेकिन वाणी में भी इकोनॉमी हो। संकल्प में भी इकोनॉमी, समय में भी इकोनॉमी, माना बचत करनी है। तो चलन में सभी प्रकार की इकोनॉमी हो। यह तीनों ही बातें, एक मति, एक का नाम अर्थात एक नामी, और फिर इकोनॉमी, यह तीनों ही बातें सदैव स्मृति में रख फिर कदम उठाना व संकल्प को वाणी में लाना है। तो यहाँ पर भी बाबा ने हमें 3 बातें बताई जिनको सदैव स्मृति में रखना है और फिर कदम उठाना है। कोई भी लेन देन करते हो तो उसी समय एक स्लोगन याद रखना है। बाबा हमेशा एक स्लोगन देते हैं ना, तो आज भी दे रहे हैं। और वो कौन सा है? बालक सो मालिक। जिस समय विचारों को देते हो तो मालिक बनकर देना चाहिए, लेकिन जिस समय फाइनल होता है उस समय फिर बालक बन जाना है। सिर्फ मालिकपना भी नहीं, सिर्फ बालकपना भी नहीं। जिस समय जो कर्म करना है उस समय वही स्थिति होनी चाहिए। इस बात को हम नोट करेंगे। जिस समय जो कर्म करना है उस समय वही स्थिति होनी चाहिए। और जब भी अन्य आत्माओं की सर्विस करते हो तो सदैव यह भी ध्यान में रखो कि दूसरों की सर्विस के साथ अपनी सर्विस भी करनी है। आत्मिक स्थिति में अपने को स्थित रखना, यह है अपनी सर्विस। पहले यह चेक करो कि अपनी सर्विस भी चल रही है। अपनी सर्विस नहीं होती तो दूसरों की सर्विस में सफलता नहीं होती। माना हम सामने वाली आत्मा को कह रहे हैं कि आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाओ, अपने आप को आत्मा समझो, तुम शरीर नहीं हो आत्मा हो, लेकिन हमारी वो स्थिति है ही नहीं, तो उसका इफेक्ट नहीं होगा ना, और फिर सर्विस में सफलता भी नहीं होगी। तो यही बात बाबा यहाँ हमें समझाना चाह रहे हैं। इसीलिए जैसे दूसरों को सुनाते हो ना, बाप की याद अर्थात अपनी याद, व अपनी याद अर्थात बाप की याद। इस रीति से दूसरों की सर्विस अर्थात अपनी सर्विस, यह भी स्मृति में रखना है। जब कोई भी सर्विस पर जाते हैं तो सदैव ऐसे समझो कि सर्विस के साथ साथ अपने भी पुराने संस्कारों का अंतिम संस्कार करते हैं। जैसे बाबा बता रहे हैं ना कि अपनी सर्विस भी करो दूसरों की सर्विस के साथ,
लेकिन मान लीजिए अगर हम किसी को ज्ञान सुना रहे हैं, तो क्या हम अपने आप को भी ज्ञान सुनाएं? उसको हम सर्विस कहेंगे? नहीं, हम तो ज्ञान को समझ गए हैं ना, तो उस ज्ञान को स्वरूप बना लेना। यानी अगर हम किसी को समझा रहे कि ये संस्कार आपके नहीं है, आपके ओरिजिनल संस्कार तो बहुत अच्छे हैं, परमात्मा के संस्कार ही आपके संस्कार हैं, तो आपको ऐसे संस्कारों को अपने जीवन में रखना नहीं चाहिए। हम दूसरों को समझाते हैं, लेकिन हमारे लिए उस वक़्त क्या शिक्षा होनी चाहिए कि बस अब इन संस्कारों का मैं संस्कार करती हूँ। मतलब हमें उसी समय अपने संस्कारों को समाप्त कर देना चाहिए, पुराने जो माया के हैं। ऐसे समझो कि सर्विस के साथ-साथ अपने भी पुराने संस्कारों का अंतिम संस्कार करते हैं। जितना संस्कारों का संस्कार करेंगे, उतना ही सत्कार मिलेगा। सभी आत्माएँ आपके आगे मन से नमस्कार करेगी। एक होता है हाथों से नमस्कार करना, दूसरा होता है मन से। मन ही मन में गुण गाते रहें। जैसे भक्ति भी एक तो बाहर की होती है, दूसरी होती है मानसिक। तो बाहर से नमस्कार करना यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मन से नमस्कार करेंगे, गुण गाएंगे बाप के कि इन्हों को बनाने वाला कौन। दूसरा, जो उन्हों के अपने दृढ़ विचार हैं, उनको भी आपके सुनाए हुए श्रेष्ठ विचारों के आगे झुका देंगे। हाँ, कभी कभी कोई कोई आत्माएं अपनी बातों पे अटल होती है ना कि नहीं हम तो ये बात मानेंगे ही नहीं। लेकिन अगर हमारे अंदर वो स्वरूप में होगा, धारणा में होगा, तो उसको देख कर के उनका वो दृढ़ विचार जो है वो भी झुक जाएगा हमारे श्रेष्ठ विचारों के आगे। तो नमस्कार वाला मन से नमस्कार करें या पुरुषार्थ करना है। बाहर के भक्त नहीं बनाना है, लेकिन मानसिक नमस्कार करने वाले बनाने हैं। वही भक्त बदल कर ज्ञानी बन जाए। जितना जितना बुद्धि को सदैव स्वच्छ अर्थात एक की याद में अर्पण करेंगे, उतना ही स्वयं दर्पण बन जाएंगे। इसके बारे में हमने पीछे बहुत सुना बाबा से मुरली में कि जितना जितना बुद्धि को सदैव स्वच्छ अर्थात एक की याद में अर्पण करेंगे, उतना ही दर्पण करेंगे। तो जैसे अभी हम सुन रहे हैं, लेकिन सुनते वक्त वो हमारे अंदर बिल्कुल समा जाए। कि बुद्धि सिर्फ एक बाप की तरफ ही हो हमारी, कहीं और जाए ही ना। दर्पण के सामने आने से मैं चाहते हुए भी अपना स्वरूप दिखाई देता है। इस रीति से जब सदैव एक की याद में बुद्धि को अर्पण रखेंगे, तो आप चैतन्य दर्पण बन जाएंगे। जो भी सामने आएंगे वह अपना साक्षात्कार व अपने स्वरूप को सहज अनुभव करते जाएंगे। जब हमारी स्मृति में जो होगा ना, वो खुद भी अनुभव करेंगे। जैसे हम अपने स्वरूप में टिके हुए हैं, आत्मिक स्वरूप में, तो उनको भी अपना स्वरूप अनुभव होने लगेगा। तो दर्पण बनना जिससे स्वयं ही साक्षात्कार हो जाए, यह अच्छा है ना। दूर से ही मालूम पड़ता है ना कि कोई सर्च लाइट है, भले कहाँ भी, कितने भी बड़े संगठन में हो, लेकिन संगठन के बीच में दूर से ही मालूम पड़े कि यह सर्च लाइट है, अर्थात मार्ग दिखाते हैं। सर्च लाइट दिखाना अर्थात मार्ग दिखाना। आप लोग नॉलेज अर्थात नॉलेज और याद की सर्च लाइट द्वारा मार्ग दिखलाने वाले सर्च लाइट हो। देखा, यहाँ पर बाबा ने हमारी लाइट कौन सी बताई, नॉलेज और याद की। और जब दृढ़ संकल्प करके जाते हैं, तो संकल्प से स्वरूप बन ही जाएंगे। संकल्प है कि हम विजयी रत्न हैं, तो स्वरूप भी विजय का ही बन जाता है। जैसा संकल्प वैसा स्वरूप। वाणी और कर्म ऐसे ही चलते हैं। संकल्प के आधार से विजय कर्म में भरी हुई है।
विजय का तिलक सर्विसेबल आत्माओं को लगा हुआ है। सर्विस अर्थात विजय का तिलक लगा है। यह सर्विसेबल ग्रुप जा रहा है ना, जिसका एक सेकंड व एक संकल्प भी सर्विस के सिवाय ना हो, वह है सर्विसेबल। ऐसा यह ग्रुप है ना, जब खास सर्विस पर जाते हैं तो अपने ऊपर भी खास ध्यान देना होता है। यह साधारण सर्विस नहीं है, लेकिन विशेष सर्विस है। साधारण सर्विस करते हो तो साधारण स्मृति रहती है। जब कोई भी विशेष कार्य करना है तो विशेष याद रहती है। तो साधारण स्मृति में नहीं, लेकिन पावरफुल स्मृति में रहना है। सदैव पावरफुल स्मृति में रहने से वायुमंडल पावरफुल होगा। पावरफुल बनने पावरफुल वायुमंडल होने के कारण कोई भी आत्मा इस वायुमंडल से निकल नहीं पाएंगे। हमारा कुछ ना कुछ इफेक्ट तो करेगी ही वो वायुमंडल की स्थिति। तब ही सर्विस की सफलता होगी। सदैव एक दो के विचारों को सत्कार देकर स्वीकार करना है। तो फिर मानसिक नमस्कार सहज करेंगे। सदैव हाँ जी का पाठ पक्का करना। जितना हाँ जी करेंगे, उतना ही सभी जय जयकार करेंगे। आप अपने शक्ति स्वरूप की व पांडव स्वरूप की प्रत्यक्षता करने जा रहे हो। अश्व चक्र लगाकर आत्माओं को यज्ञ में स्वाहा कराने के लिए जा रहे हो। स्वयं तो स्वाहा हो ही चुके हो। एकदम प्लेन बनना है। फिर से बाबा रिपीट कर रहे हैं, प्लेन बनना है। हम्म, साथ में बोझ नहीं लेना। 5 पांडव हैं, लेकिन मत एक है। आपने कहा था ना नीचे एक मत, यानी कि एक मत सबकी हो हमारी, उसी मत पर चले तो प्लेन कहेंगे ना। तो एक मत है, कहते हैं ना कि हम सभी एक हैं। एक एग्जाम्पल कायम रखने के लिए यह फर्स्ट ग्रुप है। स्मृति स्वरूप की एक दो को हर समय स्मृति दिलाने से एक मत हो जाएंगे। माना एक दूसरे को स्मृति दिलाते रहो बस, एक की ही श्रीमत की, तो फिर एक मत हो जाएंगे। 5 पांडवों की एक मत की विशेषता भी है और हर एक की अपनी अपनी विशेषता भी है। हर एक की विशेषता कौन सी है? जैसे 4 मस्केटियर्स, 4 बंदूकधारी फौजी का सुनाते हैं ना, तो एक दो में मिलजुल कर हर कार्य को सफल बनाना है। हर एक अपने ऊपर विशेष एक ड्यूटी ले, हर एक अपने विशेष कार्य की जिम्मेवारी सुनाओ। संगठन में होते हुए भी अपनी विशेषता का सहयोग देने से सहज हो जाता है। विशेषता का सहयोग भी देना है। एक एक पांडव क्या विशेषता दिखाएंगे? आत्मा के नाते तो सभी पांडव हो और शक्तियां भी हो, अपनी विशेषता का मालूम है। अपना उमंग उत्साह और एक रस अवस्था सदैव रहे। हमारी विशेषता क्या है? सदा उमंग में रहना, उत्साह में रहना, एक रस रहना। कितना भी कोई किन बातों द्वारा आप लोगों को हराने की कोशिश करे, लेकिन जब प्रैक्टिकल अनुभवी मूर्त होकर के उनको आत्मिक दृष्टि और पावरफुल स्थिति में स्थित होकर दो शब्द भी पावरफुल बोलेंगे, तो वह अपने को कागज का शेर समझेंगे। हाँ, एक तो सर्च लाइट बाबा ने बताया ना, दूर से ही देनी है। लेकिन जब हम किसी के सामने आते हैं ना, तो आत्मिक दृष्टि देना भी जैसे सर्च लाइट ही होता है। जैसे देवियों का दिखाते हैं ना, कि सामने असुर विकराल रूप से सामना करने आते हैं, लेकिन उन्हों के आगे जैसे बिल्कुल पशु अर्थात बेसमझ बन जाते हैं। कितना भी बड़ा समझदार हो, लेकिन आपके अनुभवी मूर्त और आत्मिक दृष्टि के सामने बिल्कुल ही अपने को बेसमझ समझेंगे। भले आपके सामने कितना भी रूप धारण करने की कोशिश करे, शक्तियों के पांव के नीचे सदैव भैंस दिखाते हैं। क्यों? कितना भी कोई अपने को सेंसिबल नॉलेजफुल समझे,
लेकिन भैंस बिल्कुल बेसमझ होती है। हाँ, भैंस बिल्कुल बेसमझ होती है। बनकर एक रूप आवे और बन जावेंगे दूसरा रूप। शक्तियों का यादगार दिखाते हैं ना, असुर सामना करने विकराल रूप धारण कर आते हैं। लेकिन जब शक्तियों का तीर लगता है तो फिर दूसरा रूप हो जाता है। इसीलिए सदैव यह याद रखना कि हम ऑलमाइटी अथॉरिटी के निमित्त बने हुए हैं। आज का टाइटल, हम ऑलमाइटी अथॉरिटी के द्वारा निमित्त बने हुए हैं। ऑलमाइटी गवर्नमेंट के मैसेंजर हो। कोई से भी डिस्कस में अपना माइंड डिस्टर्ब नहीं करना है, नहीं तो वे लोग साइंस की शक्ति से संकल्पों को भी रीड करते हैं। इसीलिए कभी भी कोई बात का आवाज भी आए तो अपने को डिस्टर्ब नहीं करना। अपने चेहरे पर व मन की स्थिति में अंतर न लाना। क्यों नहीं लाना? इसको हम पीछे वाली बात से रिलेट कर सकते हैं कि जो बाबा ने मनसा वाचा कर्मणा के बारे में बताया था ना, रेखा क्लियर होनी चाहिए, तो फिर वो रेखा क्लियर नहीं रहती है। इसीलिए अपने चेहरे पर व मन की स्थिति में अंतर न लाना। मंत्र याद रखना, हमारा मंत्र क्या मिला हुआ हमें। जैसे कोई वाणी सेवा और तरीके से वश नहीं होते हैं तो मंत्र जंतर करते हैं। तो जब देखो ऐसी कोई बात सामने आए तो अपने आत्मिक दृष्टि का नेत्र और मन मनाभाव का मंत्र प्रयोग करना, तो शेर से भैंस बन जाएंगे। आज बाबा शेर को भैंस बनाने का तरीका सिखा रहे हैं। जादू मंत्र तो आता है ना, यहाँ से ही सभी सिस्टम निकली है। मंत्र चलाना, रिद्धि सिद्धि भी यहीं से निकली है। अपनी आत्मिक दृष्टि से अपने संकल्पों को सिद्ध कर सकते हो, वह है रिद्धि सिद्धि। और यहाँ विधि से सिद्धि, शब्दों का अंतर है। रिद्धि सिद्धि है अल्पकाल, लेकिन याद की विधि से संकल्पों और कर्मों की सिद्धि है अविनाशी। कौन सी विधि से? याद की विधि से। वह रिद्धि सिद्धि यूज करते हैं और आप याद की विधि से संकल्पों और कर्मों की सिद्धि प्राप्त करते हो। अच्छा, ओम शांति। अभी 1 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे, फिर डिस्कस। ओम शांति। तो आप मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। तेजल बहन, आप यहाँ पर कोऑर्डिनेट करेंगे? हाँ जी भाई जी। ओम शांति। सभी अपने अपने मनन चिंतन शेयर करें। आज बाबा ने क्या कहा। बाबा ने सर्च लाइट के लिए कहा, त्रिशूल के लिए कहा। हाँ जी स्वाति सिस्टर, आप बोल सकते हैं। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज मीठे बाबा ने हर एक के मस्तक पर 3 रेखाएं बाबा देख रहा है। बाप के यादगार में भी 3 रेखाएं दिखाते हैं ना, तो हर एक शालिग्राम के मस्तक पर बाबा देख रहा है 3 रेखाएं। तो बाबा ने कहा कि विजय की निशानी त्रिशूल दिखाई है, तो मन वाणी कर्म, इसको बाबा त्रिशूल कह रहा है। तीनों में सफलता की निशानी है, विजय की निशानी है। त्रिशूल शक्तियों के चित्र में भी दिखाते हैं।
और त्रिशूल के ऊपर दूसरी रेखा है बिंदी, तीसरी रेखा त्रिशूल के नीचे लंबी लाइन है, वह लाइन क्लियर और केयरफुल की है, अर्थात एक रस हो चलना है। रेखाएं सभी के मस्तक पर है, किसी की स्पष्ट है, किसी की नहीं है। तो अपनी अपनी लकीर को देखना है कि लाइन कितनी क्लियर है। आत्मिक स्थिति की बिंदी भी है, भक्त लोग भी तिलक लगाते हैं। ओम शांति जी। ओम शांति। बाबा ने आज कहा है जब भी कहीं किसी को ज्ञान सुनाना है तो पहले धरनी तैयार करनी है, वहां का वायुमंडल आकर्षण होना चाहिए जिससे कि आने वाली आत्माएं अपना भाग्य बना सके। अगर पहले धरनी सही नहीं होगी, सर्चलाइट वायुमंडल में नहीं होगी, तो किसी को भी ज्ञान सुनाओगे उसमें सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए बाबा कहते हैं अभी तो कम समय है, अब तो 1000 गुना दिखनी है और दिखानी भी है। पहले कम समय ज्यादा था और ज्ञान थोड़ा था तो किसी के ऊपर असर कम होता था। अब तो जल्दी जल्दी इसको 1000 गुना बढ़ाना है और उसके लिए भी प्लान बनाकर जाना। जो भी प्लान बनाओगे वो प्रैक्टिकल में ठीक ही होगा। प्लान बनाते हुए अपने आप को भी उसी अनुसार ढाल कर जाना है। ओम शांति। शुक्रिया दीदी, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सब दैवी परिवार का। ओम शांति। बाबा ने प्लान बनाने के लिए एक बहुत ही महीन बात कही। प्लान तो बनाने हैं सब, लेकिन उसके साथ क्या बनाना है? एक मत होना चाहिए, ये भी तो हमें याद रखना है। फिर दूसरी बात और बताई, वाणी में भी सदैव एक ही नाम बार बार आना चाहिए, यही होगा ना। हाँ, नहीं, प्लेन बुद्धि का बोल रहे थे। अच्छा, प्लेन बाबा ने कहा ना, तो उसके साथ प्लेन बुद्धि। हाँ, तो दिलीप भाई जी आप बताइए। बाबा ने इसके साथ कहा है कि दृढ़ संकल्प करना है, क्योंकि अगर ये याद रहेगा कि हम सर्च लाइट हैं, मार्ग दिखलाने वाले सर्च लाइट हैं, तो अगर ये दृढ़ संकल्प रहेगा तो संकल्प स्वरूप बन जाएंगे। और संकल्प से हम, संकल्प है कि हम विजयी रत्न हैं तो विजयी जरूर हो जाएंगे। तो हमेशा दृढ़ संकल्प करना है कि बाबा मेरे साथ में, तो सफलता हुई पड़ी हुई है। ओम शांति। हाँ जी, साधना सिस्टर आप बताइए। ओम शांति। बाबा ने ये कहा है कि प्लान क्या बनाना है, मतलब प्लेन, पहले तो बुद्धि प्लेन होनी चाहिए, फिर प्लान क्या बनाना है। एक तो याद रखना है कि हम सब एक मत हैं, एक की ही मत पर एक ही मति है सबकी। दूसरी बात है, वाणी में भी सदैव एक का ही नाम बार बार अपने को व दूसरों को स्मृति में दिलाना है। और तीसरी बात, चलन व अथवा कर्म में इकोनॉमी हो। जब हम ये सेवा पर जा रहे हैं तो चलन और कर्म में इकोनॉमी हो, वाणी में भी इकोनॉमी हो, संकल्प में भी इकोनॉमी हो, समय में भी इकोनॉमी हो, तो चलन में सभी प्रकार की इकोनॉमी हो। तो ये 3 बातें याद रखना है, एक मति, एक का नाम, और एक नामी और इकोनॉमी। ये तीनों ही बातें स्मृति में रखकर कदम उठाएंगे और संकल्प और वाणी में भी तीनों बातें लानी है। ओम शांति। हाँ जी, दीक्षा सिस्टर आपने हैंड रेज किया है, आप बताइए। बाबा ने बोला कि यदि आत्मिक स्थिति में रहते हो तो आप अपनी सेवा कर रहे हो, तो सबसे पहले जब अपनी सेवा होगी तो आप दूसरों की जब सेवा करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। और एक बात और बोली बाबा, मालिकपन और बालकपन, ये दो जो कर्म है उसको स्थित होके करना, उस कर्म में रहना है। समय आने पर बालक बनना है, समय आने पर मालिक बनना है। ओम शांति। बहुत सुंदर। आशा देवी जी आप बताइए। आशा सिस्टर आपका आवाज नहीं आ रहा है। अभी आप मुझे सुन पा रहे हो सिस्टर? हाँ, अभी सुनाई दे रहा है, बताइए। आज बाबा ने कहा है, बाबा ने मुझे याद दिलाया कि आपको बालक तो मालिक बनकर रहना है। यदि आप कोई किसी बात पर निर्णय चल रहा है तो निर्णय में आप मालिक बनकर राय दीजिए।
और जब वो फाइनल हो जाता है तो आप बालक बनकर उसको स्वीकार कर दीजिए। बाबा ने ये भी कहा है। और बाबा ने आप आज हमको हमारे आत्मस्वरूप का पहला पाठ हमको फिर से याद दिलाया कि आप अपने आप को आत्मा समझिए और दूसरों को भी आत्मा समझिए। बाबा ने आज खास कहा है कि आप जब अपने आप को आत्मा नहीं समझते तो आप अपनी सर्विस भी नहीं कर पाते और दूसरों की सर्विस भी सब आप करने में सफल नहीं होंगे। इसलिए दूसरों को सुनाते हो तो आप बाप को याद करो। तो इसके लिए आपको भी याद करना है कि अपनी याद और अपनी बाप को हमें भी हम आत्मा है, ये भी हमको याद करना है। बाबा बिल दिए उसको भी याद करना है। तो इस रूप से दूसरों की भी सर्विस करेंगे तो अपनी भी सर्विस हो जाएगी। तो ये स्मृति बाबा ने कहा कि जब कोई भी सर्विस पर जाते तो सदैव ये समझो कि सर्विस के साथ साथ अपने पुराने संस्कारों को भी संस्कार करना है। जो हमारे संस्कार पुराने हैं, हम दूसरों की तो सर्विस करें, दूसरों को ज्ञान सुनाते हैं, लेकिन हमारे अंदर के संस्कारों को भी हमें भस्म करना है, तो ही हम दूसरों की सर्विस कर पाएंगे। तो बाबा इसमें कहते हैं कि जितना संस्कारों का संस्कार करते जाएंगे उतना ही हमको सत्कार मिलेगा। तो सभी आत्माएं आपको वाणी से नमन करेंगी। हाँ जी, राज्य लक्ष्मी सिस्टर आप बताइए। ओम शांति। बाहर को नमस्कार करना ये तो बड़ी बात नहीं है, मन से संस्कार करना ये बहुत जरूरी है। माना हम ज्ञान सुनाने के समय उनके संस्कार बदलने के लिए अपना दृढ़ विचार से उनको भी अपने आपके सुनाए हुए श्रेष्ठ विचारों के आगे झुका देंगे। ये तो भी नमस्कार, मन से नमस्कार करना। बुद्धि को सदैव स्वच्छ अर्थात एक ही याद में अर्पण करेंगे, उतना ही स्वयं दर्पण बन जाएंगे। जब सदैव एक ही याद में बुद्धि को अर्पण रखेंगे तो हम चैतन्य दर्पण बन जाएंगे। जो भी सामने आएंगे वह अपना साक्षात्कार वह अपने स्वरूप को सहज अनुभव करते जाएंगे। ओम शांति। हाँ जी, बहुत सुंदर। गीता दीदी आपने माइक अनम्यूट रखा है, आप बताइए। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। जितना जितना बुद्धि को सदैव स्वच्छ अर्थात एक ही याद में अर्पण करेंगे उतना ही स्वयं दर्पण बन जाएंगे। दर्पण के सामने आने से ना चाहते हुए भी अपना स्वरूप दिखाई देता है। इस रीति से जब सदैव एक ही याद में बुद्धि को अर्पण रहेंगे तो अपनी चैतन्य दर्पण बन जाएंगे। जो भी सामने आएंगे वो अपना साक्षात्कार व अपने स्वरूप को सहज अनुभव करते जाएंगे। तो दर्पण बनना जिससे स्वतः ही साक्षात्कार हो जाए। दूर से ही मालूम पड़ता है ना कि कोई सर्चलाइट है। उसे भोले कहा भी कितनी भी बड़े संगठन में हो, लेकिन संगठन के बीच में दूर से ही मालूम पड़े ही कि यह सर्चलाइट है, अर्थात मार्ग दिखाते रहे। ओम शांति। हाँ, तो यहाँ बाबा ने जो चैतन्य दर्पण बनके दूसरों को साक्षात्कार कराने के लिए कहा है, तो दूसरे हमसे कौन सा साक्षात्कार करेंगे? दूसरे हमसे अपना साक्षात्कार या अपने स्वरूप का साक्षात्कार करेंगे, मीन्स अपनी आत्मिक स्मृति का साक्षात्कार करेंगे। हाँ जी, सुनीता सिस्टर आप बताइए। आपका माइक अनम्यूट है, आप बोल सकते हैं। और किसी को कहना है, शेयर करना है? बाबा ने हमें कौन सी अवस्था सदैव रखने के लिए कही है? हम पांडव या शक्ति, लेकिन हमें प्रैक्टिकल में कौन सी अवस्था हमेशा रखनी है? ओम शांति। तो स्क्रीन पर पोल शेयर हुआ है, उसको आप लॉक कर सकते हैं।
ओम शांति जी। संपन्ना बहन, आप होमवर्क दे सकते हो और वो 2 मिनट योग भी कराएंगे। तो आज का हम होमवर्क लेते हैं। जैसे कि बाबा ने हमें बताया कि आपके पास क्या है, मंत्र, आत्मिक स्वरूप की स्थिति और दूसरा मंत्र। तो आज हम इसी को यूज करेंगे, किसी से भी मिल लेंगे तो आत्मिक दृष्टि पर उठेंगे और बाबा की याद की स्थिति में ही ज्ञान सुनाना होगा तो ज्ञान सुनाएंगे, संपर्क में आना होगा तो संपर्क में आएंगे। तो ये दोनों ही बातें, आत्मिक दृष्टि और इस बात की याद, हमारी बुद्धि और कहीं जाए ही ना, लीन रहेंगे बिल्कुल। तो भी हम चलते हैं बाबा की याद में। देखिए अपने आप को मस्तक के बीचों बीच स्वयं को चमकते हुए मैं ऑलमाइटी अथॉरिटी शिव पिता की संतान इस देह से बिल्कुल अलग होकर ऊपर की ओर जा रही हूँ। एकदम ऊपर, कहीं और बुद्धि का अटकाव ना हो, बस अपने पिता के पास परम धाम जा रही हूँ। इस लाल प्रकाश में बाबा के सन्मुख अपने पिता से पावरफुल किरणें स्वयं में आते हुए अनुभव कर रही हूँ। बस एक ही बुद्धि में, एक ही स्मृति में मन बना भाव, यही स्थिति मुझे शक्तिशाली बना रही है। मैं बालक स्वमालिक, उसकी सर्व शक्तियों की अधिकारी आत्मा, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हूँ। यहीं से देख रही हूँ कि बाबा की सर्व शक्तियाँ मुझसे निकलकर विश्व ग्लोब पर जा रही है। सभी आत्माओं को शक्तिशाली किरणें मिल रही हैं। हर एक कमजोर आत्मा शक्तिशाली स्थिति को प्राप्त कर रही है। धीरे धीरे मैं निराकार आत्मा सूक्ष्म वतन में अपने फरिश्ता स्वरूप को धारण करती हूँ।
जहाँ बाप दादा मेरे सन्मुख हैं, अपनी रूहानी दृष्टि से मेरी दृष्टि को पावन बना रहे हैं। मैं आत्मा मनसा, वाचा और कर्मणा तीनों में विजयी हूँ। ऐसा विजय का तिलक मेरे मस्तक पर लगा रही हूँ। धीरे धीरे मैं आत्मा इस स्वरूप में नीचे आ रही हूँ। जैसे अभी अभी अवतार लिया हुआ फरिश्ता हूँ, ऑलमाइटी गवर्नमेंट के द्वारा भेजा हुआ मैसेंजर हूँ। मुझे सर्व आत्माओं को सर्च लाइट देनी है, साक्षात्कार कराना है। इस स्थिति के साथ पूरे दिन भर मैं सर्व को सर्च लाइट देती रहूं। ओम शांति। ओम शांति, शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू ओम बाबा। शांति, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति, थैंक यू ओम बाबा शांति, जी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। हैव ए नाइस डे। शांति, थैंक सभी यू को हैव सिस्टर। गुड मॉर्निंग, नाइट डे। जी।